हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अवधेश कुमार। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए टेंस पर इसमें वीडियो बना रहा हूं और मेरी डेली एक वीडियो आपके लिए आ रही है और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं, उनको लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो आज जो मेरा नेक्स्ट टेंस है वो फ्यूचर पे है और फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसको देखिए, अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट फ्यूचर कंटिन्यूस। पहले जैसे मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि किसी भी टेंस को समझने के लिए सबसे पहले है उसकी पहचान। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस जो होता है, इसकी पहचान जो होती है उनमें वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी, इस तरह से वाक्यों के अंत में आते हैं और इससे हम पहचान कर लेते हैं कि ये हमारा टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। इसके नियम क्या होते हैं? इसमें वही विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। आपको पता है विल बी मैंने कहा था सभी में करते हैं, शैल बी जो होता है केवल आई और वी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे कुछ छोटे छोटे नियम है जिनको हमें अपने माइंड में रखना है। अब बात करते हैं कि कुछ रूल्स जो मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो वाक्य बनता है होता है एफर्मेटिव बनता है। तो एफर्मेटिव में क्या होता है, वही हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी या शैल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये पहला नियम हमारा हो गया। दूसरा नियम क्या है, निगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट होगा, यहां होगा क्या, विल नॉट बी या शैल नॉट बी, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो यहां पर लिखा जाएगा। उसके बाद अब आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वही हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव में विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट बी, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव विल बी, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपके लिए कुछ नियम बताए हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम किस तरह से इन नियमों का यूज करके हम सेंटेंस को, वाक्य को बनाते हैं। अब बात करते हैं, वही एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको हर वीडियो में समझाते हैं। तो यहाँ भी आपको हम एक वीडियो के इस वीडियो में आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको कैसे टेंस बनाए जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के, इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कोई सा बात समझ लीजिए, जैसे सीता खाना खा रही होगी। अब बताया था मैंने आपके लिए पहचान, वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। अब बनाते समय कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट सीता, विल बी ईटिंग द फूड। दूसरा क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा, सीता खाना नहीं खा रही होगी। तो इसमें क्या बनेगा, सीता विल नॉट बी ईटिंग द फूड। अब ये दो बना दिए मैंने आपको, एफर्मेटिव और ये आपको निगेटिव। अब बात करते हैं हम
इंट्रोगेटिव में वही स्टार्टिंग में क्या, सीता खाना खा रही होगी। अब हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क, ये प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं हिंदी में। अब क्या है तो विल या सेल को आगे बताया था मैंने। विल सीता बी ईटिंग द फूड। इसके बाद क्या सीता इंटरनेटिव, क्या सीता खाना नहीं खा रही होगी। तो वही फिर से विल सीता नॉट बी ईटिंग द फूड। इस तरह से मैंने आपको एक सेंटेंस के माध्यम से भी मैंने इसके बारे में बताया है आपके लिए। फिर वही लास्ट में जो हर वीडियो में बताते हैं आपके लिए कि अगर इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के बीच में क्या कब क्यों कैसे आते हैं तो इनकी अंग्रेजी हम पहले लगाते हैं। जैसे सीता खाना कब खा रही होगी, तो समझ लीजिए, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। सीता खाना कब खा रही होगी तो उसमें क्या करेंगे, व्हेन, कब की होती है व्हेन, व्हेन लगाएंगे पहले। व्हेन विल सीता बी ईटिंग द फूड। तो इस तरह से आप अपने फ्यूचर कंटीन्यूअस के टेंसों को इस नियम के माध्यम से आसानी से बना सकते हैं। तो गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक कमेंट्स जरूर कीजिए और इनको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।